नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जजबुलेटिन का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबर, नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर राजभाषा हिंदी का किया गया अपमान, बीजेपी का आरोप। बीजेपी ने कहा कि जेएसएससी की नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर सरकार ने राजभाषा हिंदी का अपमान किया है। यह संशोधन साफ तौर पर यह बताती है कि सरकार ने क्षेत्र विशेष के छात्रों पर कुठाराघात किया है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि सरकार ने राजभाषा को मुख्य पेपर से हटाकर स्क्रीनिंग पेपर में रखकर लाखों छात्रों के साथ अन्याय किया है। ऐसा उदाहरण पेश करने वाला झारखंड पहला राज्य है। बीजेपी इस मुद्दे पर गंभीर है। इसके खिलाफ राज्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इधर नई नियोजन नीति पर जेएमएम ने कहा, यह ऐतिहासिक कदम, तृतीय चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियों में घालमेल में लगेगी रोक। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर गुरुवार की कैबिनेट में लिए गए फैसले को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक ऐतिहासिक कदम बताया है। पार्टी प्रवक्ता सह महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पूर्व की नियोजन नीति में शेड्यूल और नॉन शेड्यूल एरिया को बांटकर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियों में जो घालमेल चल रहा था, उस पर हेमंत सरकार ने रोक लगा दी है। ऐसा कर सरकार ने मूलवासी, आदिवासी, पिछड़े और दलित वर्ग के सम्मान की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब यह साफ हो गया है कि झारखंड की धरती में जिसकी नाभि गड़ी है, उसे ही नौकरी में स्थान मिलेगी। इधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री धनबाद में कर रहे थे बैठक। इंटर में फेल विद्यार्थियों के हंगामे पर लाठीचार्ज, कई छात्राओं को भी पीटा गया। खबर धनबाद से है, जहां झारखंड इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेल विद्यार्थियों ने आज शुक्रवार को डीसी कार्यालय में जमकर हंगामा किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वहां मौजूद थे। मंत्री की बैठक में वे जबरन घुसने का प्रयास कर रहे थे, तभी लाठीचार्ज किया गया। इसमें कई छात्राओं के साथ कई विद्यार्थी भी घायल हो गए। अगली बड़ी खबर, बगैर मीटर वाले 15 लाख उपभोक्ताओं को दिसंबर तक बिजली कनेक्शन देगा जीबीवीएनएल। बिना मीटर बिजली जलाने वाले उपभोक्ताओं को जल्द कनेक्शन दिया जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल की ओर से इसके लिए दिसंबर तक लक्ष्य तय किया गया है। निगम का लक्ष्य है कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं जो बिना मीटर या जिनका मीटर खराब है, उन्हें मीटर कनेक्शन दिया जाए। निगम के पास ऐसे 15 लाख उपभोक्ता हैं। पिछले कुछ सालों से जेबीवीएनएल की ओर से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। अगली खबर, पारा शिक्षकों को हेमंत सरकार का बुलावा, वार्ता को लेकर जारी किया गया निर्देश। खबर के मुताबिक लंबे समय से स्थायीकरण व वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के मामले में दिनांक 7/8/2021 को पूर्वाह्न 10:30 बजे एक बैठक माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड के आवास में आयोजित की गई है। इस बैठक में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के 3 प्रतिनिधि और झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ राज्य इकाई रांची के 3 प्रतिनिधि को भाग लेने की स्वीकृति दी गई है। वैश्विक महामारी को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा के तहत बैठक में वैसे प्रतिनिधि ही भाग ले सकेंगे जिनका कोविड-19 वैक्सीनेशन के दोनों डोज पूर्ण हैं। इधर पारा शिक्षकों को लेकर रिपोर्ट तैयार, 15 दिनों में जमा करने का निर्देश, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। खबर मेदिनीपुर से है, जहां जिले के नौडिहा और छतरपुर प्रखंड में पारा शिक्षकों के चयन की वैधता की जांच को लेकर शुक्रवार को आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने बैठक कर समीक्षा की। आयुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में आयुक्त ने पारा शिक्षकों के चयन की वैधता की जांच को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ससमय जमा नहीं करने को लेकर अप्रसन्नता जाहिर की और इसे गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक का वेतन रोकने का निर्देश दिया। अगली खबर, लंबे समय बाद खुले स्कूल, हजारीबाग में छात्रों ने कोरोना से बचाव के लिए बनाई पेंटिंग। खबर के मुताबिक कोरोना संक्रमण के कारण बंद झारखंड के स्कूलों को हेमंत सरकार ने अब खोलने की अनुमति दे दी है। अभी 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोला गया है। शुक्रवार को हजारीबाग में लंबे समय बाद सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खोला गया। सुबह 8 बजे कक्षा शुरू हुई। दिन के 12 बजे विद्यार्थियों को छुट्टी दिया गया। 7 घंटे की पढ़ाई हुई। पहले दिन विद्यार्थियों की संख्या कम रही। कोरोना संक्रमण के लंबे समय बाद स्कूल खुलने पर स्कूल आने से पहले विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों से सहमति पत्र लेकर आना था। अगली बड़ी खबर, विज्ञापन बाद जल्द हो नियुक्ति, इसलिए जेएसएससी की परीक्षाएं हुई सिंगल शॉट। खबर के मुताबिक झारखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के वायदों के साथ हेमंत सत्ता में आई थी। 2020 के शुरुआत से ही राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करना चाह रही थी, लेकिन कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने सरकार के प्रयास को आगे बढ़ने नहीं दिया। अब जब स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है तो मुख्यमंत्री भी अपने वादे को निभाने का काम शुरू कर दिया है।
इसी कड़ी में गुरुवार को हेमंत कैबिनेट में एक बड़ा फैसला झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को लेकर हुआ। अब ऐसी परीक्षाओं में मेंस और इंटरव्यू के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। अब यह प्रक्रिया केवल एक चरण में होगी। अगली बड़ी खबर, रिम्स प्रबंधन ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाने का दिया आदेश। बगैर वेतन के काम कर रहे थे कर्मी। जानकारी के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामले के दौरान एनएचएम के सौजन्य से मैन पावर सप्लाई के लिए बहाली का विज्ञापन निकाला गया था। बहाली का जिम्मा टी&एम सर्विसेज कंसल्टिंग लिमिटेड को दिया गया था। कंपनी ने 756 कर्मियों की बहाली की। उनसे कोरोना काल में भी काम भी करवाया, लेकिन अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया। जबकि अब रिम्स प्रबंधन ने सभी की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। रिम्स चिकित्सा अधीक्षक ने आदेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्ष, यूनिट इंचार्ज, नर्सिंग स्कूल कॉलेज की प्राचार्य मृतिका को निर्देश दिया है कि टी&एम एजेंसी द्वारा कार्य पर लगाए गए कर्मचारियों से उनके रिम्स में योगदान देने की तिथि से 10 अगस्त तक ही सेवा ली जाए। यदि इस अवधि के बाद कर्मियों से काम लिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष और यूनिट इंचार्ज की होगी। मार्च में बना राशन कार्ड, लेकिन विभाग ने अब तक ऑनलाइन टैग नहीं किया। खबर जमशेदपुर से है, जहां खाद्य आपूर्ति विभाग ने दर्जनों लोगों को 5 माह पहले ग्रीन राशन कार्ड जारी कर दिया है, लेकिन अब तक उन्हें राशन नहीं मिला है। 5 माह से वे इसकी शिकायत लेकर SOR के कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन हर बार इन्हें निराशा होना पड़ता है। परेशान लाभुकों ने इसकी शिकायत शुक्रवार को DC सूरज कुमार से की। सभी कार्डधारी बर्मा माइंस हरिजन बस्ती के रहने वाले हैं। कार्डधारियों का कहना है कि मार्च 2021 में उनका ग्रीन कार्ड बना था, लेकिन आज तक उन्हें राशन नहीं मिल पाया है। अगली बड़ी खबर, कुलाहन विश्वविद्यालय में बीएड सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी फिर धरने पर 50% फीस माफी पर अड़े। कुलाहन विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार को बीएड चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थी फिर धरने पर बैठ गए। बीएड छात्र अधिकार मंच की ओर से जारी धरना प्रदर्शन में 50% शुल्क माफी करने की मांग की गई। विद्यार्थियों ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से आधिकारिक नोटिस कर बताया गया है कि बीएड सेमेस्टर 4 सेमेस्टर के वैसे विद्यार्थी जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, उन्हीं को नामांकन शुल्क में 15% छूट दी जाएगी। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि विश्वविद्यालय छात्रों के साथ भेदभाव कर रही है तथा विश्वविद्यालय का फैसला न्याय संगत नहीं है। अगली खबर, डीएसी का आदेश नहीं मानने पर आरएमएस हाई स्कूल के अभिभावक फिर हुए गोलबंद। खबर जमशेदपुर से है, जहां आरएमएस हाई स्कूल खुटराडी सोनारी जिला शिक्षा अधीक्षक का आदेश नहीं मान रहा है। अपने पुराने आदेश एवं स्कूल की ओर से बनाई गई फीस कमेटी के अनुशंसाओं के अनुसार ही स्कूल अभिभावकों से फीस जमा करने की दबाव बना रहा है। इसके खिलाफ शुक्रवार को जमशेदपुर अभिभावक संघ ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया एवं स्कूल की मनमानी के खिलाफ लिखित शिकायत की। अभिभावक संघ के अध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 की अवमानना कर आरएमएस हाई स्कूल सोनारी की ओर से स्कूल फीस समिति का गठन किया गया है, जिसकी आड़ में स्कूल ने 30% तक ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इधर महंगाई के खिलाफ आरजेडी का धरना, कहा 6 दिन का वादा कर बीजेपी ने जनता को ठगा। देश में अप्रत्याशित महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ राजद ने धरना दिया। झारखंड प्रदेश राजद की ओर से मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के सामने एक दिवसीय धरना दिया गया। कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों के राजद कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। धरना को संबोधित करते हुए राजद झारखंड के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इधर हाईकोर्ट की फटकार के बाद अपर बाजार में सड़क पर गाड़ी पार्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू, 50 गाड़ियां जब्त। हाईकोर्ट की फटकार के बाद ट्रैफिक पुलिस अपर बाजार में सड़क पर लगी गाड़ियों को हटाने में लगी है। ट्रैफिक पुलिस शुक्रवार को 11:30 बजे अपर बाजार पहुंची और रोड में सड़क पर लगी गाड़ियों को जब्त करना शुरू कर दिया। अब तक 50 गाड़ियां जब्त की गई है। इन्हें ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा है। इनसे कुछ गाड़ियों दुकानदारों की भी है। वहीं गाड़ियों की जब्ती को लेकर लोगों ने हंगामा भी किया है। लोगों का कहना था कि पार्किंग की सुविधा है नहीं, गाड़ियां लगाए तो कहां लगाएं। वहीं ग्राहक भी आते हैं तो वो भी दुकान के सामने ही गाड़ी लगाते हैं। अगर पार्किंग की व्यवस्था होती तो सभी गाड़ियां वहां पार्क होती। लोगों का कहना था कि कोर्ट ने पार्किंग बनाने का भी आदेश दिया है, इसके पहले पार्किंग बनाया जाना चाहिए। अगली खबर, पलामू में एसीबी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को 20,000 रिश्वत लेते दबोचा, घर से 2,83,000 रुपये बरामद। झारखंड के पलामू जिले में एसीबी ने जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार व लिपिक
मनोज कुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दोनों पर योजना पारित कराने के नाम पर 20,000 रुपये बतौर रिश्वत लेने का आरोप है। बता दें कि यह गिरफ्तारी शुक्रवार को जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय वेसम से हुई। इसके अलावा जिला कल्याण पदाधिकारी के घर से एसीबी की टीम ने 2,83,000 रुपये नकद भी बरामद किए।